क्या तुम सच में कोई इंसान हो या सिर्फ मेरी कल्पना? क्या मैं तुम्हें एक बार छू कर देख सकता हूँ? हाय, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है गरिमा। अमर ने कोई कसर नहीं छोड़ा गरिमा के लिए अपने एहसास को बयान करने में, लेकिन गरिमा को काम से फुर्सत मिले तब ना। अमर बाबू लेखक थे, उन्हें घूमना बड़ा पसंद था। अक्सर भ्रमण करने निकल जाते थे, कहीं जंगलों में पहाड़ों के बीच बैठकर निबंध लिखते और निबंध खत्म होते ही वापस आकर प्रकाशन के चक्कर लगाते। यही काम था उनका। गरिमा बैंक में जोनल मैनेजर थी। बचपन से ही उसे खुद का नाम और पैसा कमाने की रुचि पैदा हो गई थी। पढ़ने में तेज थी तो नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अमर और गरिमा दोनों बिल्कुल जुदा स्वभाव के इंसान थे, लेकिन विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है। बैंक में खाता खोलने आए हुए अमर ने गरिमा को देखा और एक ही बार में ढेर हो गए। दिन रात बस गरिमा की माला जपने लगे। क्योंकि वो लेखक थे तो उन्हें पहले से मालूम था कि गरिमा घास नहीं डालने वाली। फिर भी वो 1.5 साल तक हर रोज किसी न किसी बहाने बैंक पहुंच जाते थे। गरिमा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसलिए उन्होंने एक अनोखा तरकीब सोचा। उन्होंने सोचा अगर शादी ही करनी है तो क्यों ना सीधे सीधे गरिमा के घर वालों से संपर्क करें। और वो कामयाब भी हुए। अमर अच्छा कमा लेते थे। आए दिन अखबारों में उनके लिखी हुई कविताएं छपती थी। अखबार पढ़ने वालों के लिए तो मशहूर बन चुके थे, और जो उनकी निबंध पढ़ता था वो तो अलग दीवाना हो जाता था। कुछ तो बात थी उनकी कलम में। गरिमा के घर वाले काफी प्रभावित हुए। संयोग से दोनों की कुंडली भी मिल गई और फिर शादी हो गई। ताज्जुब सी बात थी कि गरिमा ने न रजामंदी दी और न ही मना किया, चुपचाप शादी कर ली। उसे लगता था कि पूरी जिंदगी तो काम में ही गुजारना है, फिर चाहे साथ किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अब शुरू होता है असली जद्दोजहद। अमर बाबू ने सोचा शादी के बाद गरिमा उनसे प्यार करने लगेगी, मगर गरिमा ने अपने काम से इश्क कर लिया था। उसकी तारीफ में न जाने कितनी कविताएं, कितनी कहानियां न्यौछावर कर दिया अमर बाबू ने, मगर गरिमा ने भावनाओं का एक तिनका भी न दिखाया। बहुत कोशिशों के बाद भी जब कुछ न हुआ तो अमर बाबू ने भ्रमण करने का निर्णय लिया। उन्हें लगा अगर वो घर से दूर रहेंगे तो शायद गरिमा को उनकी कमी महसूस होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। गरिमा ने साफ साफ कह दिया, अमर तुम्हें जहां जाना है जाओ, जब तक जाना है जाओ, मगर मुझसे मेरी जिम्मेदारियों के अलावा कुछ भी उम्मीद मत करना। बच्चों की तो अभी सोचना भी मत। बस अब अमर बाबू पूरी तरह टूट गए। धीरे धीरे उनका दर्द उनकी लेखन में छलकने लगा और उनका भ्रमण का सिलसिला पहले से ज्यादा बढ़ने लगा। शादी को अब 2 साल बीत चुके थे। दोनों अब एक सिक्के के 2 पहलू बन चुके थे, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान। गरिमा अमर बाबू से ज्यादा अपने बैंक के कर्मचारियों से बात करती थी और अमर बाबू अपने ख्यालों में ही गरिमा से बात किया करते थे। एक रोज एक अजीब सी वाकयात हुई और उसके बाद से उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक बार अमर बाबू कोई निबंध लिखने ऊटी निकल गए। वहां पहुंचकर किसी होटल में अगले 15 रोज के लिए एडवांस जमा कर दिया और वादियों को देखकर अपने निबंध के बारे में सोचने लगे। थोड़ी देर में बहुत कुछ सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। यूं ही होटल के बरामदे में ही चेयर पर बैठे बैठे सो गए। आंखें खुली तो सामने गरिमा थी। वो चौंक गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गरिमा उनके सामने होगी। उसके बाद जो कुछ हुआ उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। गरिमा बदली बदली सी बर्ताव करने लगी। जिस लड़की के पास पिछले 3-4 सालों से बात करने की फुर्सत न थी, वो अचानक बातूनी बन गई। खूब सारी बातें की। अमर बाबू को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खूबसूरत सा सपना देख रहे हों। वो सब कुछ जो अमर गरिमा को लेकर कल्पना करते थे, गरिमा हूबहू वैसी बन गई थी। कई बार दोनों एक दूसरे को घंटों ताकते रहते, फिर कुछ देर ढेर सारी बातें करते और फिर सन्नाटा। अमर को लगने लगा जैसे उनकी कोई परीक्षा चल रही थी और वो उस परीक्षा में पास हो गए। देखते ही देखते 14 दिन गुजर गए। अगली रोज होटल में अमर का आखिरी दिन था, तो सुबह उठकर वो सबसे पहले अपनी बुकिंग एक्सटेंड करने निकल गए। गरिमा बगल में सो रही थी। अमर जब एक और हफ्ता एक्सटेंड करवा के वापस लौटे तो देखा गरिमा गायब थी। उन्होंने बहुत ढूंढा गरिमा को, मगर मिली नहीं। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे गरिमा वहां थी ही नहीं। एक खूबसूरत सपने की तरह पिछले 14 दिन से वो कोई सपना ही देख रहे थे।
अपना एक्सटेंशन रद्द करा के वो वापस घर लौट आए। वापस आकर देखा तो गरिमा घर पर ही थी। वापस ऐसे चले आने का कारण पूछा तो गरिमा ने नजरअंदाज कर दिया। अपना काम खत्म करके वो बैंक चली गई। अमर को बहुत अजीब सा लगा। फिर वही पुरानी वाली गरिमा वापस आ चुकी थी, जिसे दुनिया में काम से बढ़कर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। फिर से वही अनजानों सा पेश आने लगी। अमर कुछ भी समझ नहीं पाए। उनके निबंध को प्रकाशित करने वाले प्रकाशन ने उन्हें संपर्क किया तो वो परेशान हो गए, क्योंकि पिछले 15 दिनों से वो गरिमा में खोए हुए थे, तो उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं था। उनकी परेशानी बढ़ने लगी। यही सिलसिला आने वाले 2 महीनों तक चलता रहा। अमर जहां भी जाते थे गरिमा उनके पीछे आ जाती थी और अमर के निकलने के 1 दिन पहले निकल जाया करती थी। जब वो बाहर होती थी तो जिंदगी के हर एक पल को खुल के जीती थी। वो अमर बाबू के ख्यालों वाली गरिमा बन जाती थी और जैसे ही घर आती थी फिर वही पुरानी गरिमा। ये सिलसिला कुछ और महीनों तक चलता रहा तो अमर बाबू को लगने लगा कि गरिमा सिर्फ उनकी एक कल्पना है और शायद इसलिए गरिमा ठीक वैसे ही बर्ताव करती है जैसा अमर अपने ख्यालों में सोचते हैं। अमर को लगा अब वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगे हैं। उन्होंने अपने दिमागी हालत पर एक निबंध लिख डाला और वो लेकर जब वो प्रकाशन के पास गए तो बुरी तरह से उनका मजाक उड़ गया। उनकी कहानी नामंजूर कर दी गई। जिंदगी ने यू टर्न ले लिया था। वो राइटर्स ब्लॉक में जा चुके थे। अब उन्हें ये पूरी तरह यकीन हो गया था कि गरिमा सिर्फ उनकी कल्पना है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना। उन्हें अपने आप से डर लगने लगा था। अपने ख्यालों से वो दूर भागने लगे थे। अब जब किसी टूर में गरिमा पीछे पीछे आती तो अमर उनसे कोई बात ही नहीं करते। देखते ही देखते 1 और साल भी बीत गया। एक रोज जब अमर पौंडीचेरी के लिए निकले तो हमेशा की तरह पीछे पीछे गरिमा भी निकल गई। अमर वास्तविक और कल्पना के बीच पिस रहे थे। अब की बार उन्होंने हिम्मत करके अपना पूरा दिल का हाल निचोड़ कर सामने रख दिया। उन्होंने पूछा, गरिमा, ये तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? एक पल में पास आने देती हो, फिर घर पहुंचते झटक क्यों देती हो? एक अलग इंसान बन जाती हो तुम बिल्कुल। क्या तुम सच में कोई इंसान हो या सिर्फ मेरी कल्पना? क्या मैं तुम्हें एक बार छू कर देख सकता हूं? अगर तुम मेरी माँ होती तो क्या तुम अपने बच्चे को इतना परेशान करती? अगर मेरी बड़ी बहन होती तो क्या तुम्हें मुझसे स्नेह ना होता? क्या अलग है हमारे रिश्ते में बस एक नाम के अलावा? मैं तुम्हारी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी मैं अपनी माँ या बहन की करता हूँ। अगर आज तुम चुप रही तो मैं तुम्हारी तरह ख्याल बन जाऊंगा, यही समंदर की गहराइयों में समा जाऊंगा। गरिमा के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे अमर का मानसिक तनाव बढ़ने लगा। उन्हें बहुत डर लग रहा था अपने आप से। क्या सच और क्या झूठ अब उसके समझ के परे था। कुछ देर की चुप्पी के बाद अमर कमरे से बाहर गुस्से में निकल गए। तभी पीछे से गरिमा की आवाज आई, अमर, थक चुकी हूं मैं ये भाग दौड़ भरी जिंदगी से। घर में पता नहीं क्या हो जाता है। वो रोजमर्रे की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। एक मशीन बन गई हूँ, पैसा छापने वाली मशीन। मुझे हमेशा से लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो शायद उसका 1% भी न दे पाऊंगी। मैं लेखक नहीं हूं। मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढने पड़ते हैं। पर मैं तुम्हारी तरह घूमना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। अगर घूमते हुए ही मैं अपने आप से मिल पाऊंगी तो चलो हम सिर्फ घूमते हैं। बस इतने में अमर ने गरिमा को गले लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे पहली बार वो गरिमा को इतने करीब से देख रहे हों। उस दिन के बाद उन दोनों को किसी ने नहीं देखा। शायद अमर अलग अलग जगहों पर जाकर कहानियां लिखते हैं और गरिमा भी शायद ट्रैवल ब्लॉग लिखती होंगी। लेकिन उस रोज के बाद से उनके घर के बाहर एक ताला लगा हुआ है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी ट्रैवलिंग के किस्से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।